आज हम लोग पढ़ेंगे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन के बारे में। देखिए, रिप्रोडक्शन को पिछले क्लास से मैंने समझाया था, दो प्रकार से बांटा गया, एक सेक्सुअल और दूसरा आसेक्सुअल। तो आसेक्सुअल का मतलब आप जानते हैं कि अलैंगिक होता है। क्या होता है? अलैंगिक। और लैंगिक प्रजनन में सबसे जो कॉमन मेथड होता है वो होता है बाइनरी फिजन। क्या होता है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है द्विखंडन। तो द्वि शब्द का मतलब ही होता है कि जो दो भागों में बढ़ जाता है। खंडन मतलब बढ़ जाना, द्वि मतलब दो। कितने भागों में बढ़ता है? दो भागों। कौन बढ़ता है दो भागों में? किस जीवों में बढ़ता है और क्यों बढ़ता है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो बाइनरी फिजन में जो असेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं जीव, उसका आप पहले नाम याद रख लीजिए, अमूबा, पैरामीशियम और जो है बैक्टीरिया में आ जाता है। तो इसमें एक बाइनरी फिजन होता क्या है कि जैसे ये मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हूँ प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया का। तो ये इसका जो बैक्टीरिया है, यहाँ पे ये एडल्ट बैक्टीरिया है। एडल्ट मतलब पूरी तरह से वयस्क है और प्रजनन करने के योग्य है। तो प्रजनन करने के लिए इसका क्या होगा, जो when the cell becomes mature, जब इसका सेल मैच्योर हो जाएगा, इसका जो सेल है वो मैच्योर हो जाएगा, that means परिपक्व हो जाएगा। इस इंसान में जो है 14-15 इयर्स के बाद उसका सेल मैच्योर हो जाता है। उसी प्रकार हर जीवों में एक सेल जो होता है एडल्ट होने पर मैच्योर होता है। तो जब मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, इट सिंपली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। तो याद रखना, जब भी कोई एडल्ट ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन कर रहा हो या मल्टीपल फिजन कर रहा हो, तो उससे जो खंडित होकर नए जीवों का निर्माण हो रहा है, वह जीव के लिए हम लोग लिखते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल का मतलब बेटी से नहीं है। डॉटर का मतलब यहाँ होता है उसका जो बच्चे हैं यानी संतति, यानी उसका जो है ये प्रोगेनी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन और यह प्रक्रिया द्विखंडन कहलाता है, बाइनरी फिजन कहलाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट द न्यूक्लियस। इस फोटो में आप देखिए, क्लोज करो फोटो को। यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, इसके एडल्ट होने पर इसमें जो देखिए न्यूक्लियाई का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे ये जो यहाँ मैं डार्क कर रहा हूँ, ये दो न्यूक्लियाई का निर्माण हुआ। धीरे धीरे ये जब बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगा। क्लीवेज का मतलब हो जाता है दरार। क्या पड़ जाता है? दरार। दरार मतलब हो जाता है इसके बीच में गैप हो जाएगा, इससे दरार पड़ जाएगा। और ग्रोथ ऑफ द न्यू सेल, और ये एक न्यू सेल जो है यहाँ पे बन जाएगा, यानी इसका दरार जो था बीच का वो हट जाएगा। इस तरह से ये दरार इसका हट जाएगा। अब ये स्वतंत्र रूप से जो है इसका डिवीजन दिखाते हुए फोटो यहाँ पे आना चाहिए अच्छे से। तो डिवीजन जो इसका जो सेल का होता है, ये दो नए जीवों के रूप में हो गया। अब ये जो एक जीव इधर देख लीजिए, ये एक बैक्टीरिया इधर हो गया और एक बैक्टीरिया इधर हो गया, यानी कि फिर ये एडल्ट होकर के इस तरीके से ये एक बैक्टीरिया का निर्माण करेगा। फिर ये एक वही प्रोसेस है, जैसे इस प्रोसेस से ये अपने जीवों का निर्माण किया। जैसे मानव में भी हम लोग समझते हैं कि हम लोग भी मम्मी पापा के संतान हुए, फिर हम लोगों के संतान हुआ, फिर उसके संतान होंगे। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है चलते रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे समझ गया सर?